हेलो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम बैक टू सचिन ट्रेड्स। और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के जो सेशन 4 है उसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। हमने पिछले 3 सेशंस में कैंडलस्टिक से स्टार्ट किया था, सप्लाई डिमांड हमने समझा, मार्केट में जोन्स कैसे क्रिएट करने हैं, लेवल्स कैसे बनानी है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद में हमने पैटर्न्स को देखा कि क्या क्या पैटर्न्स हम कवर कर सकते हैं। और नाउ दिस इज द वीडियो where we are going to discuss about the indicators that are very important for the technical analysis aspects, because मैं ऐसा मानता हूँ कि जो indicators है वो एकदम ही ऐसा नहीं होता है कि उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए या उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको हम रेलेवेंटली यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग के अंदर, हमारे इन पर्सपेक्टिव्स के अंदर। और उन्हें हम अच्छे से अगर डिप्लॉय करेंगे, हमें काफी अच्छा एक रिजल्ट आउटपुट जनरेट होता हुआ दिख सकता है। उनकी क्या यूजफुलनेस हो सकती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, इंट्राडे के अंदर, मैं आपको वो दोनों चीजें समझाऊंगा। तो मिलते हैं एक इंट्रो वीडियो के बाद में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। ओके सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं वो है इंडिकेटर्स। तो आज जो मैं मेन इंडिकेटर्स वो यूज करता हूँ वो होते हैं आरएसआई, फिबोनाची और ईएमएस। वीवैप एंड स्टोकेस्टिक भी अच्छे इंडिकेटर्स हैं इंट्राडे के हिसाब से अगर आप देखोगे, पर मैं इन्हें ज्यादा यूज नहीं करता हूं, तो मैं यहाँ पे इन्हें कवर नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ मैंने आपको बताया है ताकि आप ध्यान रख सको और अपने नॉलेज को इन्हांस कर सको इनमें भी। पर आरएसआई, फिबोनाची और ईएमएस ये तीनों बहुत ही एडवांस इंडिकेटर्स है, काफी अच्छे यूजफुलनेस है इनकी, और बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस भी हो सकती है। जब आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो इन्हें, आप इन्हें इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो। इनकी कई तरह से यूजेस हो सकते हैं। हम एक एक करके इन्हें सबको समझेंगे, इनकी जो प्रैक्टिकल यूजेस है उनको देखेंगे और किस तरह से इन्हें और ज्यादा बेस्ट पॉसिबल मेथड में इन्हें यूज कर पाए हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर हमेशा जनरली जो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स होते हैं, पहली चीज लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब क्या होता है? जब प्राइस आगे आगे चलती है तो ये उनके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, प्राइस में सबसे पहले कुछ होगा, उसके बाद में ये कुछ दिखाएंगे। ठीक है, उनके बाद में इसमें कुछ होगा। ठीक है, तो ये एक डिफिनेशन एक तरह से कह सकते हो, इनका एक ड्रॉबैक है कि ये लैगिंग होता है। प्राइस से आगे तो कोई चल ही नहीं सकता, और वो पॉसिबल है ही नहीं कि प्राइस से आगे शो करने वाला कुछ हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इंडिकेटर्स जो भी होते हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, मतलब कि प्राइस को फॉलो करते हैं, ये प्राइस को फॉलो करते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड जो इसमें चीज आती है वो ये है कि इंडिकेटर होता क्या है? ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हम यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को इंप्रूव करने के लिए। ध्यान रखना, मैंने वापस ये बोलता हूँ, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसे हम यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, हम कभी भी सोलली सोलली इंडिकेटर्स पे काम नहीं कर सकते, डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये कोई सेटअप नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये बस एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल अप्रोच है जो हम यूज करते हैं हमारे डिसीजंस को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए हम इन्हें यूज करते हैं, और अच्छा करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। नहीं, ना कि इनके बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। दैट इज द थिंग। पहली चीज आपको इस चीज को ध्यान रखना है। नाउ सेकंड चीज में आते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आती है जो है आरएसआई। आरएसआई क्या होता है? आरएसआई होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हमेशा ध्यान रखना, आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। स्ट्रेंथ से समझ में आता है मार्केट में कितनी मजबूती है, उसको ये शो करता है, उसको ये दिखाता है। आरएसआई में हमारे पास आरएसआई जो है एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आरएसआई क्या है? एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मतलब कि ये मार्केट में मोमेंटम को बताता है, मार्केट के अंदर कितना मोमेंटम है उस चीज को ये बताता है, उसे हम आरएसआई बोलते हैं। ठीक है, अब ये मोमेंटम और डायरेक्शन ऐसी चीजें होती है जो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इंट्राडे की बात करोगे तो डायरेक्शन और मोमेंटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन, अगर मार्केट में अगर आपके पास सही डायरेक्शन में आप बैठे हो तो आप 100% प्रॉफिट करोगे, आज नहीं तो कल आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर मोमेंटम मार्केट में नहीं रहा, इंट्राडे में स्पेशली अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में आपकी डायरेक्शन सही है, मार्केट ऊपर ही जाएगा, 0 से 100 जाना है मार्केट को, पर मार्केट 0 से 100 जाने में 0 से 10, फिर 0 से 2, 10 से 2, फिर 16, है ना, फिर 18, फिर 8, फिर 16, 32 और इस तरह से ऊपर जाएगा। पर अगर मार्केट में मोमेंटम हुआ तो मार्केट 0 से सीधा 40 जाएगा, फिर छोटी सी करेक्शन करके वापस 80 जाएगा, और 80 से फिर 100 प्लस जाएगा। तो ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। मोमेंटम ये दिखाता है कि कितना फास्ट मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर सके, कितना जल्दी मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसको हम
मोमेंटम बोलते हैं। इंट्राडे के अंदर स्पेशली डायरेक्शन और मोमेंटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मोमेंटम ना भी हो, थोड़ा कम हो मोमेंटम तो भी चलेगा, कि एट द एंड डायरेक्शन स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा मैटर करती है, स्टॉक की क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। ओके, तो वो थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव होता है। पर हाँ, आरएसआई आपको मोमेंटम की इंफॉर्मेशन देता है, मोमेंटम के बारे में बताता है, और किस तरह से उसे यूज करना है उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है आरएसआई में वो होती है ओवरबुट की, एक होती है ओवरसोल्ड की, और एक होती है डाइवर्जेंस की। अब देखो आरएसआई को ना काफी तरह से यूज किया जा सकता है। एक तो आरएसआई के डाइवर्जेंस यूज किए जा सकते हैं, आरएसआई के जो डाइवर्जेंस होते हैं वो यूज किए जा, हम डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। फिर हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। ये किस तरह से यूज होती है, ये आप यूज कर सकते हो एक मोमेंटम को देखने के लिए, एक मार्केट के रिवर्सल को देखने के लिए, एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए भी आपको एक अच्छी अप्रोच ये है। मैं आपको समझाऊंगा वो भी कैसे करना है, बट हाँ अभी के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप देख पाओगे ये आरएसआई का स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ इस तरह से आरएसआई दिखता है। आरएसआई 0 से लेके 100 तक जाता है, आरएसआई 0 से लेके 100 तक जाता है। इसमें आप दो लेवल लगा सकते हो, एक अपर लेवल एक लोअर लेवल। ठीक है, एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल, ये आरएसआई के फंक्शनिंग है, ये आरएसआई ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, आरएसआई कुछ इस तरह से आरएसआई हमारा फंक्शन करता है, इस तरह से आरएसआई मूवमेंट देता है अपने जो ऑसिलेटर है उसके अंदर, इस तरह से वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखो ये ओवरसोल्ड और ओवरबोट की कंडीशन चेंजेस इनमें आप कर सकते हो। आप चाहो तो इसे आपके लिए 60 कर लो, इसे 40 कर लो, है ना, इसे 80 कर लो, इसे 20 कर लो। जनरली तीन चार कॉन्फ़िगरेशन ही प्रेफरेबल होती है, जैसे कि 60-40, 70-30 और 80-20, ये तीन ही कॉन्फ़िगरेशन है जो हम रखते हैं। अपर लेवल 60 है तो लोअर लेवल 40, अपर लेवल 70 है तो लोअर लेवल 30, अपर लेवल 80 है तो लोअर लेवल 20। यही तीन कॉन्फ़िगरेशन जनरली ज्यादा यूज होती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रेफर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इन्हें हम ये इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज इसका पहले अपने मतलब भी समझ लेते हैं। देखो ओवरबोट का मतलब क्या है, कि ज्यादा खरीदारी हो गई है। ओवरबोट का मतलब क्या है, कि इसमें ज्यादा खरीदारी हो गई है। मैं जनरली 70-30 प्रेफर करता हूँ। तो 70 अगर ओवर 70 में आरएसआई, जैसे यहाँ पे आरएसआई टच करता है 70 को, तो इसके बाद में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वहां से रिवर्सल देगा। ओवरबोट हो गया ना, ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। 70 है, 70 से बाद प्रोबेबिलिटी है नीचे आएगा, फिर थोड़ा और ऊपर गया प्रोबेबिलिटी नीचे आएगा। 70, 70 टच होता नीचे आएगा, 30 टच हुआ ऊपर गया, 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 70 टच हुआ नीचे आ गया। तो ये मार्केट का फंक्शनिंग होता है। मार्केट हमेशा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रहता है। जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, उसी तरह से आरएसआई भी ऊपर नीचे होती रहती है। एक सर्टेन लेवल है, वहां से इसको वापस नीचे की तरफ जाना ही पड़ता है। तो ये आरएसआई की फंक्शनिंग होती है। ओके, तो ये ओवरपुट और ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट होता है। जनरली हम 70-30 कंसिडर करते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम डाइवर्जेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम और भी चीजें हैं जो हम समझेंगे। ओके, तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि अपोजिटनेस, एक दूसरे से अपोजिट चलना। मतलब कि अगर आरएसआई में अगर आरएसआई में अपने पास में, आप कह लो कि आरएसआई के अंदर आपको हायर हाई मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आरएसआई है, ठीक है, ये प्राइस का चार्ट है, इन दोनों में डाइवर्जेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, कि आरएसआई में आपका हायर हाईस बन रहे हैं। ठीक है, देखो ये लो हाई, हायर हायर लो, और ये हायर हाई। ठीक है, ये आरएसआई का स्ट्रक्चर हुआ। आरएसआई में आप ऊपर, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, आरएसआई ऊपर जा रही है और प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है और प्राइस नीचे जा रही है। हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। और इस डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, कि आरएसआई अगर ऊपर जा रही है तो प्राइस को भी ऊपर जाना पड़ेगा, प्राइस को भी ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस को भी ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको प्राइस में आपको क्या दिख रहा है, प्राइस में आपको हायर हाइस दिख रहे हैं, हायर हाइस दिख रहे हैं, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना। उसी तरह यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हायर लो बना, ये लोअर हाई बना। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि प्राइस तो ऊपर जा रही है पर आरएसआई नीचे को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ है, तो मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा। तो ये डाइवर्जेंस होता है, प्राइस और आरएसआई के बीच का डाइवर्जेंस होता है। इसको ट्रेड किया जा सकता है, ये पॉसिबल ट्रेड होते हैं। अब इसे ही हम जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो इसी तरह की चीजें को हम एसएमटी डाइवर्जेंसेस बोल देते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंसेस बोल देते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंसेस बोल देते हैं। जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उनके अंदर हम डाइवर्जेंस डीएक्सवाई और यूरो यूएसडी में देखते हैं,
यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में देखते हैं, इसके बाद में हम उनमें डाइवर्जेंस डीएक्सवाई और एक्सएयू यूएसडी में देखते हैं, तो वहां पे ये चीजें इस तरह से काम करती है, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइस और आरएसआई में डाइवर्जेंस देखते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन रहा है, प्राइस हमारे पास में लोअर लो नीचे की तरफ जाता जा रहा है, प्राइस नीचे की तरफ जाता जा रहा है, पर आरएसआई दिखा रहा है कि नहीं, मैं तो ऊपर की तरफ जाऊंगा, मैं हायर हाई बनाने के लिए जा रहा हूं। तो अगर प्राइस हायर हाई बनाएगी और ये लोअर लो बनाएगा, तो यहाँ पे प्राइस को आरएसआई की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, प्राइस को आरएसआई की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। और हम ये बात जानते हैं, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, तो ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे अगर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे भी अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनेगा बनेगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको यहाँ पे अगर मान लो चार्ट पे और कोई कंफर्मेशन मिल जाती है और उधर से आपको दिख रहा है कि ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ कंफर्मेशन, यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन है, एक एक्स्ट्रा एज आपको मिल रही है, और इसके आप ट्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, ओके। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब काफी लोगों का ये डाउट आता है कि ये सिर्फ 5 मिनट पे काम करेगा क्या, ये वन डे पे काम करेगा, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करेगा। देखो, जो मार्केट है, जो हमारा मार्केट का नेचर है, वो फ्रैक्टल नेचर है। मैं आपको पहले भी बहुत बार चीज बता चुका हूँ कि फ्रैक्टेलिटी है मार्केट में, फ्रैक्टल नेचर है। तो ये फ्रैक्टल नेचर के कारण ये 5 मिनट पे भी काम करेगा, वन डे पे भी काम करेगा, वन वीक पे भी काम करेगा, सब जगह काम करने वाला है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। सो मार्केट नीचे से गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, दैट मीन्स कि अब प्राइस जो है मार्केट की डायरेक्शन में ही जो आरएसआई की डायरेक्शन में है, प्राइस को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आरएसआई जो है मोमेंटम को दर्शाता है, मोमेंटम को बतलाता है, ओके। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली लोज लगते जा रहे हैं, पर यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हाईज बनते जा रहे हैं, दैट मीन्स प्राइस में डाइवर्जेंस है। और यहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो इसका मतलब प्राइस को ऊपर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आरएसआई ऊपर की तरफ दर्शा रहा है। तो आरएसआई अगर ऊपर की तरफ दर्शा रहा है, तो यहाँ से भी मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी, ओके। सो आई होप ये भी एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। अब तो एक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। यहाँ आप देख सकते हो क्या हो रहा है, मार्केट हायर हाइस की तरफ जा रहा है, मार्केट हायर हाइस की तरफ जा रहा है, मार्केट हायर हाइस की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आरएसआई लोअर लोस, लोअर हाइस लगा रहा है, ठीक है, लोअर हाई लगा रहा है, नीचे लोअर लो लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस है, तो मार्केट को अब नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस को नीचे लेके जाना ही पड़ेगा खुद को, क्योंकि डाइवर्जेंस आ रहा है, आरएसआई को ऊपर नहीं जाना, आरएसआई को नीचे जाना है, तो प्राइस को भी नीचे लेके आएगा वो अपने साथ, ओके, ताकि सिमेट्री बनी रहे, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ऊपर नए हाईज नहीं लग रहे, और यहाँ से फिर मार्केट मोमेंटम नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्राइस को भी नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, ओके। इस तरह से आपको एग्जांपल्स बहुत सारे मिलने वाले हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे अब मैं आपको देखो वेजिंग के साथ में चार्ट पैटर्न के साथ मिक्स करके क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे कि इसको इंडिविजुअल यूज नहीं करना, इसको इनके साथ लिंक करके देखना है, ओके। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे आरएसआई जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब प्राइस को नीचे जाना ही पड़ेगा, प्राइस को नीचे जाना ही पड़ा, और वेज बन रहा था, ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे, यहाँ पे भी आपको नीचे की तरफ प्राइस दिखा रहा है, ओके। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, और इसे हमें हमारी ट्रेडिंग में काफी तरह से यूज कर सकते हो, ओके। अगेन आप यहाँ देख सकते हो कि प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ पे आपको लोज लगते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है हायर लोज लिखते हुए दिख रहे हैं। तो अब यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई में डाइवर्जेंस आ रहा है, ओके। तो जितना आप इसको और प्रैक्टिस करोगे, आपको ज्यादा दिखेंगे, ज्यादा समझ में आएंगे, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरा, आप जितना छोटा टाइम फ्रेम करोगे, उतना ज्यादा मूवमेंट छोटी होती जाएगी, काम करेगा, मूवमेंट छोटी होती जाएगी। बड़े टाइम फ्रेम में मूवमेंट ज्यादा बड़ी रहती है, तो उस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हो, चार्ट पैटर्न्स के साथ में, कैंडल स्टिक्स के साथ कंबाइन कर सकते हो, और उससे आपको ज्यादा और अच्छी एडवांस नॉलेज इसके बारे में मिलने वाली है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नए जो है लोस नहीं लग रहे आरएसआई में, पर यहाँ पे कंटिन्यूअसली लोस लग रहे हैं, यहाँ से एडवांसिंग होता जा रहा है। तो जहां से जब ये ऊपर जाने को स्टार्ट हुआ, तो आपको ये कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ, अब ये ऊपर जा सकता है, तो ये ऊपर जाएगा, और ये चार्ट पैटर्न वर्क करेगा, और ये वर्क किया, ये ट्रेंड लाइन जो है ये वर्क करी, इसलिए करी क्योंकि मार्केट में यहाँ पे नीचे लोस लगने बंद हो गए थे, ठीक है, यहाँ पे इसके आरएसआई के लोस लगने बंद हो गए थे। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल पे आप प्रैक्टिस कीजिए। चलो अब अपने देखते हैं कि आरएसआई को और किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो चलो, अब जो सेकंड मेथड है जो आरएसआई में हम देखने वाले हैं, दैट इज एमटीएफ आरएसआई। एमटीएफ आरएसआई का मतलब क्या हुआ, एमटीएफ का मतलब होता है मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम आरएसआई।
मतलब कि आपने बहुत बार ये चीज का नोटिस किया होगा कि हम जब भी मार्केट में अप्रोच करते हैं तो हमारे पास दो तरह की अप्रोच होती है, पर जो बेस्ट अप्रोच रहती है वो रहती है हाइयर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हाइयर टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं कि उसमें क्या क्या हो रहा है, उसके बाद में हम वो ही चीज देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में करते हैं, उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं लोअर टाइम फ्रेम के लिए। इसे हम बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि मार्केट हमारा जो है फ्रैक्टल नेचर में है। फ्रैक्टल नेचर क्या मतलब क्या है कि जो प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम पे होता है वो छोटे पे भी हमें विजिबल होता है, और अगर हम दोनों इन दोनों को कोरिलेट करें तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पॉट हो सकती है, हम कुछ और अच्छे से पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई के अंदर भी ये सेम चीजें रेप्लिकेट की जा सकती है, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से इसे यूज करते हैं। मैं आपको आज एक अच्छी अप्रोच समझाऊंगा जिससे आप इसे काफी अच्छे से यूज कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले हमें एक जरूरत होती है हाइयर टाइम फ्रेम की, और एक जरूरत होती है हमें लोअर टाइम फ्रेम की। जैसे हम इंट्राडे की बात करेंगे तो इंट्राडे के अंदर आप हाइयर टाइम फ्रेम 1 आवर रख सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स रख सकते हो, पहली चीज। दूसरा, आप देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप हाइयर टाइम फ्रेम को 1 वीक रख सकते हो, 1 मंथ रख सकते हो, और लोअर टाइम फ्रेम को 1 डे के हिसाब से रख सकते हो। तो ये आपको एक अप्रोच दे देगा, आपको आरएसआई को यूटिलाइज करने के एक प्रॉपर फॉर्मेट दे देगा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसे और थोड़ा और एडवांस करना चाहते हो, थोड़ा और एनालाइज करना चाहते हो चीज़ों को, तो एक आप हाइयर टाइम फ्रेम रख सकते हो, फिर एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम रख सकते हो, और एक लोअर टाइम फ्रेम रख सकते हो। इंटरडे के लिए आप वो कर सकते हो 1 डे, 1 आवर और 5 मिनट, इस तरह से। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हो 1 मंथ, 1 वीक और 1 डे, इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये दोनों ही अप्रोच बहुत वैलिड है और बहुत सब्सटेंशियली प्रॉफिटेबल है। अगर आप इस तरह से इन्हें यूटिलाइज करते हो तो आपको काफी अच्छा एक सिस्टम जनरेट हो सकता है। ओके, सो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां से आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूँ और क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ सीधा मेरे ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे ऊपर, और यहाँ पे अगर आई होप कि आपको मेरी ट्रेडिंग व्यू की जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे 1 आवर को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम इंट्राडे की अप्रोच समझा देता हूँ जिससे आपको एक बार क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि किस तरह से ये चीजें काम कर रही है। उसके बाद में आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हो, और जैसा आप चाहो वैसा इसे यूटिलाइज भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने नीचे देखो, आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमने एक नीचे आरएसआई पहले से लगा रखी है। ठीक है, दिस इज आरएसआई, ये हमने आरएसआई यूज कर रखा है। यहाँ पे रिलायंस का मैंने चार्ट लगा रखा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो हाइयर टाइम फ्रेम रहेगा वो हमारा यहाँ पे हाइयर टाइम फ्रेम 1 आवर रहने वाला है, और लोअर टाइम फ्रेम जो हमारा है वो 5 मिनट रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पे अप्रोच समझा रहा हूँ। देखो, दो तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी दो लेवल्स यूज करी है, 60 और 40। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी दो लेवल्स यूज किए, 60 और 40। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि मार्केट को आप डिटरमाइन करिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, कहाँ से क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। हमें ये बात पता है कि 60 के ऊपर, कुछ लोग 60-40 यूज करते हैं, हम 70-30 भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, अपने 70-30 की कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि उस पर बेटर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे आरएसआई की अपर लेवल 70 कर रहा हूँ, एंड द लोअर लेवल आई एम रिड्यूसिंग इट टू 30। ओके, सो मैंने यहाँ पे दोनों लेवल्स को चेंज कर दिया है। आई थिंक मैंने थोड़ा गलत कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ मिस्टेक। सो अपर लेवल इज 70 एंड लोअर लेवल इज 30। ओके, नाउ अब सही है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने को यहाँ से सिग्नल उठाना है। ठीक है, सिग्नल कैसे उठेगा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, जनरली क्या होता है ना, 70-30 थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल होता है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा प्राइस एक्शन वैलिड नहीं होता है। तो आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे चीज जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हमें सबसे पहले एक हाइयर टाइम फ्रेम चाहिए होता है, हमने यहाँ पे हाइयर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन 70-30 यूज करता हूँ, आप अपने हिसाब से 60-40 भी ट्राई कर सकते हो, और जितना आप थोड़ा बैक टेस्ट करोगे, अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे, आपके मॉड्यूल में ये एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक रेंज ली, मुझे पता है कि 30 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। अब यहाँ से मार्केट क्या होता है, एक
रिवर्सल जनरेट करेगा। 70 के ऊपर क्या होता है, ओवरबॉट होता है, उसके ऊपर से यहाँ पे एक रिवर्सल जनरेट मार्केट करेगा। मैं जनरली इस तरह की प्रोफाइलिंग यूज करता हूँ। कुछ लोग प्रोफाइलिंग जो यूज करते हैं वो ये होती है कि 60 के ऊपर मार्केट में बाइंग आ सकती है, 40 के नीचे मार्केट में सेलिंग आ सकती है। देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू दिस, ओके। बड़े टाइम फ्रेम में ये अच्छा काम करता है, छोटे में मुझे थोड़ा डाइसी लगता है ना। तो एक बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहो तो 70-40 यूज कर सकते हो, आप चाहो तो 60-30 यूज कर सकते हो, वट एवर, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल की तरह यहाँ पे समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, मल्टी टाइम फ्रेम करते टाइम आपको पता है कि यहाँ से अब यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे आया, मैं ये एक रेंज उठा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक रेंज उठा ली, ये रेंज हमने यहाँ पे उठा ली। इस रेंज में मार्केट में क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब मार्केट हाइयर टाइम फ्रेम में 30 से 70 की तरफ जा रहा था, जब मार्केट हाइयर टाइम फ्रेम में 30 से 70 की तरफ जा रहा था, तो मैंने एक रेंज यहाँ पे मार्क कर दी है, यहाँ पे मैंने एक रेंज मार्क कर दी है। अब यहाँ पे हम क्या ट्राई करेंगे, हमारा जो ट्राई ये रहता है कि हम जब मार्केट 70 और 30 की रेंज है, 30 से मार्केट हाइयर टाइम फ्रेम में 30 से 70 की तरफ जाएगा तो मार्केट बुलिश होगा, ठीक है। मार्केट बुलिश होगा, ये हमें बात समझ में आती है। तो हमें एक चीज यहाँ से क्लैरिटी आती है इस चीज की। सेकंड, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम ऐसी जगह पे अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से मार्केट में एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो, जहां से मार्केट में एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 70 से, जब मार्केट 30 से 70 की तरफ जा रहा था, तो मैं इन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ट्राई करूंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मुझे ऐसा कुछ मिले जब मार्केट 30 पे वो वापस आए और वहां से 70 की तरफ जाने की कोशिश करे, ओके। बट अभी यहाँ पे इस अभी जो आपके सामने एग्जांपल है, वहां पे आप देख रहे हो 30 तक कोई भी अप्रोच नहीं कर पाया है, क्योंकि 30 बहुत लो हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम लो है एक तरह से देखा जाए तो इतना आसान नहीं होता है मार्केट के लिए उतना जल्दी उसे ब्रेक करना। मैं लोअर लेवल को अभी के लिए 40 कर देता हूं, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो 40 पे जरूर पेनिट्रेट करेगा। हमें यहां से एक बात पता थी कि हाइयर टाइम फ्रेम पे मार्केट 30 से 70 यहां तक गया, इस तरफ इस डायरेक्शन में गया, क्योंकि ये बुलिश डायरेक्शन है, रिवर्सल आ रहा था। अब हमें यहाँ पे एक एंट्री चाहिए जो कि हमें बुलिश डायरेक्शन में इस ट्रेंड पे बिठा दे। तो हमने यहां से देखा कि जब मार्केट 40 के नीचे था, जब मार्केट 40 के नीचे था लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जब 40 से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे इसमें भी लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक रिवर्सल क्रिएट होगा। तो इसी अपॉर्चुनिटी को हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज किया, और यहाँ पे जब मार्केट 40 से ऊपर जा रहा था इस कैंडल के आसपास, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो भी इंट्राडे में या बीटीएसटी में जो भी हमारा टारगेट पॉसिबल होगा, हम उस तरह से हमारी ट्रेड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो और यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, जब आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आपको नेक्स्ट डे बीटीएसटी के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे अगले दिन काफी अच्छे रिटर्न्स, उसके बाद में भी पूरे दिन अगले दिन काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले, और वो भी एक जायंट स्टॉक में जो कि रिलायंस जैसा है। तो छोटे स्टॉक्स में तो जरूर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आप ये चीज जरूर ट्राई कर सकते हो फ्यूचर्स के स्टॉक में, और वहां पे आपके लिए काफी अच्छे से ये चीजें काम कर रही होगी, ओके। तो अभी वापस से हम वही करते हैं, अपने वापस चलते हैं और कोई और स्टॉक पे ट्राई करते हैं। मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट लगाया, 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लगा लिया। ओहो, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड। मैं टाटा मोटर्स के चार्ट पे आया, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लिया, ओके डन। नाउ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखो 40 पे है अभी, तो मैं अभी यहाँ पे 40-70 एक बार यूज कर रहा हूँ। तो अब आप भी मतलब आप अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंस लगे ऑन द बैक टेस्ट, आप उस तरह से यूज कर सकते हो। मैं 70, जब मैं जनरली 70-30 यूज करता हूँ, बट क्या होता है ना, 70-30 में इंट्राडे में सिग्नल बहुत वीक मिलते हैं, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे उसे जरूर ट्राई करना, एक बार आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ से जब मार्केट 70 से लेके यहाँ तक गया 30 से 70 की रेंज में, ये हो गई हमारी बुलिश रेंज। अब मैं गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 40 से 70 गया, सॉरी। तो अब यहाँ से देखो यहाँ पे अपने आए, तो यहाँ पे मैं हमेशा ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे मेरी क्या कोशिश रहेगी कि मार्केट 30 से 40 से रिवर्सल दे, तो हम ऊपर की तरफ यहाँ पे रैली पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने आपको एंट्री देने की ट्राई किया है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट दिया, यहाँ पे टेस्ट देने के बाद में देखो मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे टच दिया, यहाँ पे देखो कितना अच्छा बॉटम पिकिंग जिसे आप बोल सकते हो, वो यहाँ पे आप कर पा रहे हो, एकदम एग्जैक्टली बॉटम पिकिंग जिसे आप बोलते हो, वो आप यहाँ पे अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉटम बना पर यहाँ पे आपको सिग्नल नहीं मिला। आपकी रेंज ये थी 30 से 70, इस रेंज के अंदर आप क्या कर रहे हो कि इसी रेंज के हाइयर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग
बुलिश मार्केट था हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आपने क्या किया कि इसी बुलिश मार्केट के अकॉर्डिंग अकॉर्डेंस में लोअर टाइम फ्रेम पे भी बुलिश कंडीशन को ढूंढा, जो कि यहाँ पे 40-70 की हमने क्रिएट कर रखी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बुलिश मार्केट के लिए आप 40-70 यूज कर सकते हो, और आपका जब बेरिश मार्केट हो तो बेरिश मार्केट के अंदर भी आप इसी तरह की रेंज क्रिएट कर सकते हो, जो कि हो सकती है 60 और 30 की। 60 और 30 की आप यहाँ पे 60-30 की कंडीशन को भी यूज कर सकते हो जब बेरिश में हो। इस तरह से भी आप एनालाइज कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो 60-40 यूज कर लो, चाहे आप 70-30 यूज कर लो, डिपेंड्स अपॉन यू, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसकी कितनी पावरफुल चीज है आरएसआई, किस तरह से आप एडवांस यूज कर सकते हो आरएसआई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और भी आप कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ज्यादा एक बेरिश एग्जांपल, चलो इसी में ही एक बेरिश एग्जांपल अपने ले लेते हैं, 60-30 का बेरिश एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मैं पहले जो हाइयर रेंज है उसको मैं 60 कर देता हूँ, और मैं फिर लोअर रेंज को जो है यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको और अच्छे सिग्नल मिलने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, पर यहाँ पे नीचे टैप इन नहीं हुआ है, तो लेट्स लुक फॉर अनदर रेंज जहाँ पे बेरिशनेस हो, कंप्लीट बेरिशनेस। देखो यहाँ से लेके अपने ये रेंज ले लेते हैं, आपको थोड़ा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके ये रेंज तक हमारा बेरिशनेस थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 5 मिनट पे जा रहा हूँ, यही सारी कंडीशन को यूज करूंगा और देखूंगा कि हमारे पास क्या वो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इसको और एडवांस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, और फॉल्स सिग्नल्स को हटाने के लिए आप तीन चीजें यूज कर सकते हो, 1 2 3, जो कि हो सकती है आपकी हाइयर टाइम फ्रेम, ठीक है, उसमें आप 60-40 या 70-30 यूज कर सकते हो। फिर आप इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के तौर पे 1 आवर यूज कर सकते हो, और लोअर टाइम फ्रेम के तौर पे आप 5 मिनट्स यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें वॉल्यूम ऐड कर सकते हो एज एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। इसके अलावा आप अपना प्राइस एक्शन की नॉलेज ऐड कर सकते हो कि मार्केट में अभी बेरिशनेस आ रही है या अभी बुलिशनेस आ रही है, दैट विल इंप्रूव द सिस्टम। और एक इसमें आपको एक एडवाइस मैं दूंगा कि जितना ज्यादा स्टॉक यूनिवर्स है छोटा रखना, स्टॉक यूनिवर्स जितना छोटा रखोगे आपके लिए एनालाइज करना उतना आसान रहेगा। कुछ 5-7 स्टॉक उठा लीजिए और जो आपको काफी मदद कर सकते हैं। फिर आप इसमें मोमेंटम देख सकते हो कि मार्केट में मोमेंटम किस तरह से आ रहा है, सेम आप रिप्लिकेट कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने वही 60-30 की कंडीशन यूज की है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट इस प्लेस पे नीचे गया, यहाँ से मार्केट इस प्लेस पे नीचे गया। मान लो आप यहाँ ट्रेड लेते हो, यहाँ पे आपकी ट्रेड यहाँ तक गई, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर कोई बात नहीं, फिर आपको वापस यहाँ पे एक और ट्रेड मिलती है, वहां पे आप वापस एंट्री लेते हो, तो आपको काफी अच्छा टारगेट यहाँ पे बॉटम तक देखने को मिला। अगेन मार्केट यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक का नेचर ही है, आरएसआई के साथ इसका नेचर ही ऐसा है, पहले ये ऊपर जाता है, यहाँ पे आपको दिखा, फिर उसके बाद इसने एक और बनाया, यहाँ पे मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर अगेन उसने आपको यहाँ पे एंट्री दिया, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, देन अगेन आपको एक बड़ा टारगेट मिलता है, तो एक दो बार स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर उसने अच्छी ट्रेड दे दिया, यहाँ पे भी एक बार स्टॉप लॉस हंट किया, फिर एक अच्छी ट्रेड दिया। तो ये इस स्टॉक का नेचर है, टाटा मोटर्स का ये नेचर है। तो आपको ये स्टॉक स्टडी करना पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको बोला स्टॉक यूनिवर्स हमेशा आपको छोटा रखना चाहिए। जब आप इंट्राडे में फ्यूचर इंट्राडे कर रहे हो स्टॉक्स के अंदर, तो मेक योर स्टॉक यूनिवर्स वेरी स्मॉल, लाइक 5 to 7 स्टॉक, ताकि आप उन्हें अच्छे से स्टडी कर पाओ, उनको एनालाइज कर पाओ, और उनके हिसाब से अपनी ट्रेड को एडजस्ट कर पाओ, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा देखो यही सिग्नल थे इसके अंदर, मैंने आपको दिखाया, काफी अच्छी सेलिंग आई, काफी अच्छी सेलिंग यहाँ पे भी आई, बॉटम्स आप ट्रैक कर सकते हो, काफी अच्छी ट्रेड आपको यहाँ पे जनरेट होती हुई दिख रही है। तो यू कैन यूज दिस MTF RSI along with your price action knowledge, and you can use this इंडिपेंडेंटली, बट आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, आपको कुछ और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए चीजें चाहिए रहेगी, ठीक है। आप इसे BTST में भी यूज कर सकते हो, स्विंग में भी यूज कर सकते हो, और इंट्राडे के लिए भी आपको यूज कर सकते हो। थोड़ा और एडवांस करना है तो आप यू कैन 3 स्टेप प्रोसेस, यू कैन डिवाइस अ 3 स्टेप प्रोसेस, हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, एंड देन लोअर टाइम फ्रेम। बट हाँ, इस तरह से आप इसे डिटेलिंग में यूज करोगे तो आपको काफी अच्छे सिग्नल्स जनरेट होते हुए यहाँ से दिखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द RSI थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फिबोनाकी, जो कि हमारा सेकंड टूल है इस सीरीज के अंदर। बिकॉज फिबोनाकी मैं आपको सिर्फ वो टूल समझा रहा हूँ, वो सिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यूज करने में आएंगे और जो एक्चुअली वर्क करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टूल्स है, मैकडी है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट सारी चीजें काम नहीं करती है उस लेवल पे। और बहुत कुछ ही टूल्स होते हैं जो बहुत रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और उनका नेचुरल सिग्निफिकेंस भी होता है। फिबोनाकी उनमें से एक है। फिबोनाकी सीक्वेंस है जो नेचर में भी हमें दिखता है, जब आप फ्लावर्स देखते हो,
या फिर कोई और जो नेचुरल थिंग देखते हो, वो हमेशा एक सीक्वेंस, जो भी चीजें नेचर के अंदर है और जो सीक्वेंस फॉलो कर रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम उन चीजों के अंदर फिबोनाकी का जो पैटर्न है, फिबोनाकी की नंबर्स है, वो देखने को मिलते हैं हमें, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है, ह्यूमन इमोशन से ही जनरेटेड एक सेंटिमेंट बेस्ड प्राइस फंक्शन है, जिसको हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो फिबोनाकी कुछ इस तरह का टूल होता है। ठीक है, जब हम इसको मार्कआउट करते हैं तो हमारे पास में इस तरह की कुछ प्राइसेस आती है, 0.618, 0.5, 0.382, 0.786, 1, है ना, 0.236, है ना, इस तरह की प्राइसेस आती है। बट सारी प्राइसेस काम की नहीं होती है। हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिबोनाकी का एक एक्सटेंशन टूल भी होता है, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है, बहुत उसमें भी कुछ लेवल्स होती है लाइक 1.618 उस तरह की, वो सब यूज होती है। बट हम रिट्रेसमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये काफी बार यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 618, है ना, 61.8%, 50% और 38.2। इसे हम बोलते हैं गोल्डन जोन। ये जो फिबोनाकी का एरिया होता है, इसे हम बोलते हैं गोल्डन जोन। इस गोल्डन जोन को हम यूटिलाइज करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन करता है। ओके, तो जब भी हम फिबोनाकी मार्क कर रहे हैं, तो बुलिश मार्केट के अंदर नीचे से ऊपर जाते हैं, और बेरिश मार्केट के अंदर ऊपर से नीचे मार्क होती है। पहले इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी आप मार्कआउट कर रहे होगे। ओके, तो फिबोनाकी के ऊपर तीन सेटअप बनते हैं। पहला सेटअप है, उसका नाम है फिबो प्लस ट्रेंड लाइन थर्ड टच सेटअप। जैसे मैंने आपको सेकंड क्लास के अंदर, आई थिंक मैंने आपको थर्ड टच सेटअप समझाया था, जिसमें आप फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, है ना। तो हमारे पास में ये आया, फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। ये जो थर्ड टच होता है, इस पे हम यहाँ पे, अगर हमारे पास फिबोनाकी की लेवल होती है 0.5, 0.618 और 0.382, इन तीनों में से एक लेवल आएगी जरूर, वो आप यहाँ पे इस ट्रेंड से लेके इस ट्रेंड तक मार्क करोगे, ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है, प्लस फिबोनाकी भी आ रहा है। तो आपको यहाँ पे हाई चांसेस है कि मार्केट इस डायरेक्शन में चल जाता है। तो एक तो ये सेटअप बनता है। दूसरा जो सेटअप होता है वो होता है फिबो प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेटअप। मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, कि आपको डबल प्लस विक का यूज करके मार्कआउट करनी है। आप जब मार्क करोगे, तो आपको वहां पे फिबोनाकी की रिट्रेसमेंट लेवल भी मिल रही है। सपोज करो आप यहाँ पे इस लेवल से आ रहे हो, ठीक है, एक बेरिश मार्केट में आप आ रहे हो, और बेरिश मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल लिखती है, और वहां पे ही आपको एक फिबोनाकी की 0.618 की लेवल लग गई। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, और उससे आपको और कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पे ट्रेड अच्छी चल जाएगी आपकी डायरेक्शन में। ठीक है, तीसरा जो आपका बनता है फिबोन फिबो सेटअप। फिबोन फिबो मतलब क्या होता है, जब आपने एक फिबोनाकी मार्क किया, आपने फिबोनाकी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मार्क किया, एक स्विंग से लेके एक स्विंग तक, मतलब इस स्विंग तक आपने फिबोनाकी मार्क किया। ठीक है, जब आपने फिबोनाकी को इस स्विंग, ए से लेके ये बी था आपका, यहाँ तक मार्क किया, और उसी के आसपास में मार्केट ने एक और स्विंग इस तरह से बना रखा होगा, सी। तो आप जब इससे इस तक और इससे इस तक मार्क करोगे, तो फिबो ऑन फिबो आएगा, मतलब कि एक फिबो के ऊपर एक और फिबो आएगी। तो वो जो लैपिंग, ओवरलैपिंग होती है फिबोनाची की, वो हमारे पास और भी ज्यादा उसे पावरफुल बना देती है। तो वहां पे जब रिट्रेसमेंट होता है, तो मार्केट ऊपर जाने की ज्यादा चांसेस रखता है। ओके, अब देखो ये क्या है, ये क्यों यूज होता है, क्यों काम में आ रहा है। तो आपको इसको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है, ठीक है, तो ही फिबोनाकी काम करेगा। ठीक है, जब भी मार्केट ट्रेंड में होगा, तो ही फिबोनाकी काम करेगा। ओके, पहली चीज तो ये। दूसरा, जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है, तो हम, मैं आपको पहले ही मार्केट का स्ट्रक्चर समझा चुका हूं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा साइकिल्स में मूव करता है, मार्केट हमेशा एक इम्पल्स करेक्शन इस तरह से मूवमेंट देता है। तो मार्केट को एक जब करेक्शन करनी होती है, जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है, तो जनरली मार्केट तीन लेवल पे करेक्शन करता है। पहली होती है 38.2, दूसरी होती है 50, और तीसरी होती है 61.8। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब मार्केट में ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, काफी ज्यादा स्ट्रांग ट्रेंड है, और उसे बस एक छोटी सी माइनर करेक्शन करनी होती है, छोटी करेक्शन, जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग ट्रेंड होता है, तो मार्केट 38.2 तक हमारे पास करेक्शन करता है, 38.2 तक करेक्शन करता है। जब मार्केट में ट्रेंड बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि वीक भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इस तरह का मिक्स ट्रेंड रहता है, तो मार्केट जब इंटरमीडिएट लेवल तक करता है, 50% तक टारगेट टैप करता है। ओके, ठीक है बॉस। अब थर्ड आती है हमारे पास में 61.8 की लेवल। जब मार्केट की लेवल को, लास्ट लेवल आप कह सकते हो कि रिट्रेसमेंट की लास्ट लेवल, एक तरह से इसे बोल सकते हो कि मार्केट को जब
एक हेल्दी ट्रेंड के अंदर लास्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट जो होती है वो जनरली 61.8%, 0.618 की लेवल तक ही होती है। ओके, वो यहाँ से रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर चला जाता है। तो ये तीन लेवल मार्केट की स्ट्रेंथ को भी सिग्निफाई करती है। जब मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत तगड़ा मोमेंटम चल रहा है, तो 38.2 तक आएगा। ओकेइश है तो 50 तक आएगा। वीक है बट स्ट्रांग हो सकता है आके आने वाले टाइम में, तो लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस या सॉरी लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बुलिश बेरिश, वो हमेशा 61.8 से आएगा। तो ये तीन लेवल है, इन इनके हिसाब से ये चलता है। अब मैं आपको एक एक करके ये सेटअप समझा देता हूँ। देखो आपके सामने अभी स्क्रीन पे एक चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या मार्कआउट्स कर रखे हैं। ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही थी, फिबोन ट्रेंड लाइन वाला सेटअप है। ट्रेंड लाइन का थर्ड टच यहाँ बना, और आप यहाँ देखो मार्केट को हमने, ये मार्केट की साइकिल थी, यहाँ तक हमने ये फिबो मार्क कर रखी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट में टैपिंग आती है 0.5 की लेवल तक, है ना। यहाँ से मार्केट 50% इस मूव का करेक्ट कर चुका है। ये जो मूव थी उसका 50% करेक्ट किया, यहाँ से मार्केट ने टैपिंग दी, बुलिश एंगल्फिंग से कंफर्मेशन मिली, और यहाँ से आपकी ट्रेड ऊपर चली गई। कुछ इस तरह का सेटअप हमें देखने को मिलता है फिबो ऑन ट्रेंड लाइन का। इसका दूसरा तरीके से भी आप देख सकते हो, 1 2 3, यहाँ पे तीसरा टच मिल रहा था। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, यहाँ से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अपना बेरिश ट्रेंड यहाँ तक हमने मार्किंग की है। ठीक है, जब हम बेरिश में जाते हैं तो ऊपर से नीचे तक करते हैं, नीचे से ऊपर तक बुलिश में करते हैं। ठीक है, जैसे बुलिश में करना होता है तो मैं यहाँ से यहाँ तक करता है, ए पॉइंट ये मेरा बी पॉइंट, इसमें मेरा ए ये होगा, मेरा बी ये होगा। यहाँ से मार्केट नीचे आया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ से हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न मिलता है, 0.5 और 0.3 0.82 की लेवल के ऊपर कंफर्मेशन है, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया, कुछ इस तरह से। ओके, सो नाउ अगेन आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन हमारे पास में एक ट्रेंड था। ठीक है, यहाँ पे आपने बस अगेन एक ट्रेंड था, हमने मार्किंग करी है लेवल की, और हमें देखना है कि किस तरह से फंक्शनिंग होती है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब हमने फिबो मार्किंग की है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की फिबो मार्किंग हुई है। यहाँ तक कि यहाँ से अपनों ने फिबो जब मार्क किया तो यहाँ से मार्केट नीचे आता है, बस थोड़ा सा ही रह गया था, लाइक इट इज ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल गैप, बट हाँ ठीक है, तो ऐसा कुछ था। तो 3.82 के आसपास आया मार्केट, और फिर एक रिवर्सल वापस से जनरेट कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ ट्राजेक्टरी रही होगी। ओके, तो इस तरह से भी आप मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो मार्किंग करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। अगेन देखो ट्रेंड लाइन वाला सेटअप आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाता है, सेकंड टच, फिर यहाँ से थर्ड टच आता है, यहाँ से देखो ये फिबो यहाँ से लेके ये ऊपर एक्सट्रीम से बिलो एक्सट्रीम पर मार्केट है। उसके बाद में देखो लास्ट लेवल देखो, थर्ड ट्रेंड लाइन पे टच आता है, 0.618 के ऊपर भी रिवर्सल आ रहा है, मार्केट नीचे चला गया, मार्केट नीचे चला गया। इस तरह से आप इसे मार्क करोगे, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल ये होने वाला है। ओके, अगेन देयर इज अ ट्रेंड लाइन कमिंग इन, है ना, पीछे से आ रही थी वो, और यहाँ सेकंड टच आराम से यहाँ कहीं आ रहा होगा, यहाँ थर्ड टच से थोड़ी ट्रेंड लाइन ऊपर हो गई, थोड़ी नीचे बन सकती थी। अगेन जब हमने मार्किंग किया तो इस वाले से इस वाले बॉटम तक किया हुआ है, उसके बाद में अगेन फिबोनाची पे टच आ रहा है और नीचे चला गया मार्केट। तो इस तरह से फिबोना का सेटअप देख सकते हो। सेकंड जो सेटअप हमारा बनता है वो है फिबो ऑन डिमांड सप्लाई। ओके, तो वो किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट की लेवल थी, हमारे पास ये फिबोनाची की लेवल्स है। ठीक है, ये फिबोन फिबो मैंने कंबाइंड कर रखा है इसमें, फिबोन फिबो दो बार फिबो लगा रखी है। ठीक है, दो बार यहाँ पे फिबो, एक पुराने वाले लेवल से होगी और एक इससे ऊपर का जो स्विंग होगा उससे होगी। यहाँ फिबोन फिबो मार्केट है। अब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो फिबो से मार्केट नीचे गिरा, फिर मार्केट ऊपर आता है वापस इसी लेवल से, है ना, सप्लाई डिमांड की लेवल प्लस फिबोनाची। अब दोनों को रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से फिर गिर जाता है। तो ये होता है फिबोन फिबो प्लस हमारे पास लेवल। अब इसका और इलेबोरेटिव एग्जांपल्स है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, हमने फिबोन फिबो का एग्जांपल लगा रखा है और प्लस ट्रेंड लाइन का सेटअप मिक्स कर रखा है। देखो यहाँ से देखो, इस स्विंग से हमने मार्किंग की है इस स्विंग तक, ठीक है, फिर इस स्विंग से हमने मार्किंग करी है इस स्विंग तक, दोनों की स्विंग ये देखो, एंड पॉइंट यही है, एंड पॉइंट यहाँ तक ही है। ठीक है, इस स्विंग से इस स्विंग तक, फिर इस स्विंग से इस स्विंग तक, है ना, दोनों की इस स्विंग तक फिबो लगाई, तो इस फिबो का रिजल्ट ये आए और इस वाली फिबो का रिजल्ट ये वाले आए। यहाँ पे आपको ओवरलैप दिख रहा है, ठीक है, तो ये ओवरलैप इसे और स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस ट्रेंड लाइन का सेटअप था, तो तीनों चारों कंफर्मेशन मिली तो मार्केट में और रैपिड मूव आई है। क्या बढ़िया ट्रेंड, क्या बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिला। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे देख सकते हो एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ये हमारे पास में सप्लाई डिमांड वाला एग्जांपल है। फिबो एंड फिबो यहाँ से लगा रखी है, फिबो यहाँ से यहाँ तक लगा रखी है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक लेवल बन रही थी, यहाँ पे एक लेवल बन रही थी, यहाँ 0.5 की लेवल तक रिट्रेसमेंट दिया, नीचे चला गया, उसके बाद में यहाँ पे वापस इस लेवल के आसपास मार्केट आता है, इसी लेवल से मार्केट वापस गिरता है। यहाँ पे प्रीवियस फिबो का सेटअप भी था, इसलिए मार्केट यहाँ से चला।
ठीक है। तो इस तरह की कंफर्मेशन आप अलाइन कर सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे देखो क्या इजी सेटअप है। यहाँ से हमने हाई से लेके बॉटम, यहाँ ये बॉटम यहाँ तक मार्केट है, यहाँ मार्क कर रखा है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की लेवल थी, मार्केट पहले फिबोनाकी 0.5 से रिवर्सल लेके नीचे गिरा, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, स्विंग से मार्केट वापस ऊपर आता है, यहाँ पे सेम लेवल से इसी रेजिस्टेंस से टैप हुआ और इसी 0.5 से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस नीचे की तरफ गिर गया। कोई भी स्टॉक होगा उसके अंदर मैंने दिखा रखा है। तो यू कैन सी द पावर, यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप। ठीक है, यहाँ पे फिबोनाकी वाला सेटअप है, ये थोड़ा जूम आउट हो चुका है, यू कैन स्टिल यू कैन चेक, यहाँ पे प्रीवियस फिबोनाकी आ रही थी, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, यहाँ पे जो लोअर लेवल थी 0.618, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और अगले दिन सीधा गैप अप ही खुल गया, फिर अगेन आया 0.382 से सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रांजैक्टरी चालू करता है। ओके, सो ये बहुत सारे मैंने एग्जांपल यहाँ पे कवर कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे हमने एग्जांपल में डील किया, हमने समझा कि किस तरह से फिबोनाकी के सेटअप में आप काम कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिबोनाकी थिंग यू कैन यूटिलाइज, और आप इन सेटअप्स पे और काम कर सकते हो, है ना, ये सेटअप आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ईएमएस। तो ईएमएस जो है ये हमारा थर्ड पार्ट रहने वाला है। अभी तक हमने आरएसआई कवर कर लिया है, फिबोनाकी कवर कर लिया है, कैसे उनको यूज करना है वो सब हमने देख लिया है। ईएमए भी एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है जब हम इंडिकेटर सेक्शन के अंदर आते हैं, हमारे टूल्स के सेक्शन में आते हैं। तो ईएमए क्या रिप्रेजेंट करता है? ईएमए मींस टू बी अबाउट द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ये हमें प्राइस के डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देती है। ठीक है, डायनेमिक होती है, डायनेमिक मतलब ये प्राइस के साथ साथ में मूव कर रहे होते हैं। जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं मार्केट में, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल जोन होता है। वो कोई भी अ, ऐसे नहीं है कि वो प्राइस के साथ मूव कर रहा होता है, बट ये ईएमएस जो है ये हमारे को डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देते हैं, डायनामिक नेचर ऑफ मार्केट को एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट में किस तरह से डायनामिक सपोर्ट्स क्रिएट किया जा सकते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। ओके, तो अब ये बनता कैसे है उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक यहाँ पे वर्ड है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज मूविंग एवरेज। एवरेज लेगा मतलब कि ये एवरेज लेगा, मतलब कि अगर हमने यहाँ पे एवरेज लिया, मैंने डाला 21 ईएमए, इसका मतलब क्या हुआ? ये 21 डेज की प्राइस का एवरेज लेगा। अब उसमें हम जनरली क्लोज का ही लेते हैं, 21 डेज की जो क्लोजिंग प्राइस होती है उसका हम एवरेज लेते हैं। और आपको पता है कि क्लोजिंग क्यों होती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है, तो हम इसे हमेशा क्लोज पे सेट रखते हैं। तो क्लोज की एवरेज लेता है, 21 डे है तो 21 का लेगा, 13 है तो 13 डेज का ईएमए का एवरेज लेगा, एक्सपोनेंशियल एवरेजेस लेगा, 50 है तो 50 का लेगा, 200 है तो 200 का लेगा। ओके, तो अब हमारे पास में ना ईएमएस के अंदर कुछ एक ईएमएस होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाकी ईएमएस के कंपैरेटिव में। तो जो सबसे पहला ईएमए होता है वो होता है 200 ईएमए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों यूजफुल होता है मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। देन जो सेकंड ईएमए होता है वो होता है हमारे पास 50 ईएमए, 50 ईएमए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आता है 13 एंड 21। देखो इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो इंट्राडे में आप 13 पे फोकस कर सकते हो, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग में आप 21 ईएमए पे फोकस कर सकते हो। तो ये 4 ईएमएस हो गए, तीन इंट्राडे के लिए और तीन हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आप इन्हें यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखो इनको किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। ठीक है, अब कोई पर्सन इन्हें किस तरह से यूज करेगा वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, पर मैं इनकी जनरल थ्योरी, जनरल यूजेस में आपको बता सकता हूँ, ताकि आप इन्हें अपने हिसाब से आगे जाके मॉडिफाई कर पाओ, मॉडिफिकेशन इनमें क्रिएट कर सको। जो 200 ईएमए होता है ना, ये 200 ईएमए होता है हमारा बिगर टाइम फ्रेम का, एक तरह से कह लो कि ट्रेंड देने वाली चीज, ये हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड देता है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड देता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड देता है। जैसे हमने ईएमएस के अंदर आरएसआई में अभी देखा था, हायर टाइम फ्रेम, है ना, फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, उसी तरह से 200 ईएमए आपको जो है लॉन्ग टर्म हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देगा। ठीक है, फिर मीडर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के लिए कह लो, जो इंटरमीडिएट ट्रेंड जो होगा आप कह सकते हो उसे हम कह सकते हैं वो होगा हमारा 50 ईएमए, जो हमें छोटे टाइम फ्रेम के लिए, जैसे मान लो अगर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको 200 ईएमए आपको बहुत काफी महीनों का ट्रेंड दे रहा होगा, तो ये आपको कुछ कुछ दिनों तक का ट्रेंड दे रहा होगा 50 ईएमए। और 13 और 21 जैसे स्विंग की बात कर रहे हैं, तो 21 ईएमए आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेंड दे रहा है, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड।
ट्रेंड दे रहा होगा, ये मिड टर्म ट्रेंड दे रहा होगा, और ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड दे रहा होगा आपको। तो इनकी एक कैटेगराइजेशन आप इस तरह से कर सकते हो। जब आप इंट्राडे में आ रहे हो तो आपको 13 यूज करना है, 50 और 200 आपको सेम वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। 13 आपको वेरी शॉर्ट टर्म दे रहा होगा, ये शॉर्ट टर्म दे रहा होगा, ये हमारे पास मिड टर्म ट्रेंड आपको दिखा रहा होगा कि बड़ा बड़ा क्या पोजीशन मार्केट के अंदर चल रही होती है जनरली। अब हम इनके बेसिक्स के ऊपर आते हैं, मैं आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, टेलीग्राम ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर, एक सेकेंड। ओके, तो नाउ आई थिंक कि चार्ट सभी को विजिबल होगा। मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने एक ईएमए ओपन कर रखी है। मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूँ, सबसे पहले 200 पे हम सेट करते हैं। मैंने यहाँ पे 200 पे सेट कर दिया, और मैं इसे लेके जा रहा हूँ वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ जो ड्राइंग्स है उन्हें हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या हमें देखने को मिल रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है या ये जो ईएमए है, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपको ट्रेंड की विजिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको बोला, ये आपको डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट शो करता है। ये जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा है वैसे वैसे उसके साथ साथ में मूव कर रही है। ईएमए जो है मार्केट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ चलता है। ये इसकी खासियत है, ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए क्रिएट करता है। तो जब आप वन डे के टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए यूज कर रहे हो, तो आप स्टॉक को कैटेगराइजेशन करने के लिए यूज कर सकते हो कि स्टॉक अगर 200 ईएमए के ऊपर है तो स्टॉक बुलिश है, 200 ईएमए के नीचे है तो स्टॉक हमारे पास में बेरिश रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ से इसे एक ग्राउंड की तरह लेता है। ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि ऐसी जगह जहां से मार्केट स्प्रिंग टेस्ट करता है। मार्केट आएगा, इसे टेस्ट करेगा और फिर ऊपर भाग जाएगा, मार्केट आएगा टेस्ट करेगा फिर ऊपर भाग जाएगा, मार्केट आएगा टेस्ट करेगा और फिर ऊपर भाग जाएगा, कुछ उस तरह से भी इसे यूज करता है। और कभी कभी जो स्टॉक जनरली एक पूरे बियरिश ट्रेंड के अंदर है और मार्केट में गिरे हुए हैं, मतलब 200 ईएमए यहाँ चल रही है, बहुत बड़ा गैप है 200 ईएमए और इसमें, तो मार्केट के अंदर हम उन उन स्टॉक को बेरिश स्टॉक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह का इसका यूज होगा। और अगर हम इसकी जगह अब हम यहाँ पे यूज करें 50 ईएमए को, तो मैं यहाँ पे 50 को यूज करता हूँ। तो 50 अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो 50 आपको कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड दे रहा है कि छोटे टाइम तक, छोटे फ्रेम तक अब मार्केट में बेरिश बुलिशनेस थी, यहाँ से भी बुलिशनेस थी, और यहाँ से जब आया तो यहाँ से भी बुलिशनेस थी। तो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमें बुलिश नेचर को शो करता है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। थोड़ा मिड टर्म, छोटा भी नहीं बोलना चाहिए, मिड टर्म जो है, इंटरमीडिएट जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से ये हमारे को मूव शो करता है। तो ये भी काफी एक्सटेंसिवली यूज होता है बहुत सारी अप्रोचेस के अंदर। आप दो इंडिकेटर को, दो ईएमएस को साथ में यूज कर सकते हो एक सिग्नल जनरेशन के लिए। आप दोनों ईएमएस को यूज कर सकते हो स्टॉक को कैटेगराइज करने के लिए, है ना। तो देर आर मल्टीपल वेरियस यूजेस पॉसिबल। इसके बाद में हम एक बार छोटे वाले पे भी चलते हैं, दैट इज 21। ठीक है, मैं यहाँ पे 21 भी लगा देता हूँ। ओके, यहाँ कुछ आ रहा है, ठीक है, 21 भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो 21 और भी देखो और पास में चला गया। 200 जब प्राइस के यहाँ कहीं चल रहा था, 50 प्राइस के यहाँ कहीं चल रहा था, और 21 जो है एकदम पास में चला गया। तो 21 जनरली ट्रेलिंग के लिए भी यूज होता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप स्विंग करते हो तो ट्रेलिंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हो। अब इनके यूजेस आप कैसे डिफाइन करोगे, ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी वेरी करता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट्स फॉर दिस एम टैप सीरीज। हम इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं ताकि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी अचीव कर पाओ, और इन्हें यूटिलाइज करते टाइम आप को ध्यान में रहे कि ये अच्छा, हाँ इसका फंक्शन ये था, आप इस तरह से इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको थोड़ा सा और चीजें इसकी कैसे आप कर सकते हो आपको दिखा देता हूँ। मैं 50 ईएमए को यहाँ लगा रहा हूँ, देन मैं साइमल्टेनियसली मैं एक और ईएमए ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ओपन कर लिया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसे 200 पे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक सिग्नल जनरेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो, जब 50 और 50 का क्रॉसओवर होता है अपसाइड में 200 को नीचे से लेके, तो हम इसे बोलते हैं बुलिश सिग्नल। और जब ये 50 जो है 200 को काट देगा इस तरह से, तो ये होता है बियरिश सिग्नल। बट ये स्टिल डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर, जो ट्रेंड पोजीशंस होती है ट्रेंड पोजीशंस के ऊपर ये वेरी करता है। ओके, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, दैट दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द सिग्नल जनरेशन थिंग एज वेल। बट जो स्टॉक जिन या इंडेक्स जिनका नेचर ही बुलिश है ना, जिनका नेचर बुलिश ही है, तो उनमें तो आपको बुलिश सिग्नल ही टारगेट करने चाहिए। लाइक निफ्टी इज
साइमल्टेनियसली इन अ बुलिश फेज, तो आप उसको उसमें आप इनमें सिर्फ बुलिश सिग्नल जनरेशन के लिए ही इसे यूज करें तो बेटर रहेगा। बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में आप इसे और एडजस्ट कर सकते हो आपके नीड के हिसाब से। 5 मिनट के ऊपर भी हम देख सकते हैं। 5 मिनट के ऊपर जनरली 200 काफी ज्यादा यूज होता है एक काफी अच्छी मूव रेप्लिकेशन के लिए। और ये मैंने आपको जैसे बोला, जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर हम बात कर रहे थे, तो जो 200 होता है एक स्प्रिंग टेस्ट की तरह भी काम करता है। स्प्रिंग टेस्ट मतलब कि स्टॉक प्राइस वहां तक आएगी और वहां से बाउंस बैक ले लेगी, प्राइस आएगी वहां से बाउंस बैक ले लेगी। तो इसका एक ये भी नेचर रहता है, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो आई होप मैंने आप लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है ईएमएस के अंदर भी। एंड इतना मुझे लगता है कि काफी सफिशिएंट होगा। अगर आपको ईएमएस को और डीपली स्टडी करना है तो आई विल मेक सम मोर वीडियोज ऑन ईएमएस। आप जरूर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इस बारे में। So we will think and we will make some more detailed videos on these topics as well. But till the boundaries of this course, we had completed various other things as well. तो मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज अब आपको ईएमएस के बारे में भी इस चीज के अंदर रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। और आज के सेशन के अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आरएसआई से, देन वी हैव मूव टुवर्ड्स द फिबोनाची थिंग, एंड उसके बाद में हमने ईएमएस को भी डिस्कस किया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है और मैं मानता हूँ कि आप इन्हें अपने अंदर यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इनसे। इंट्राडे में भी आप अपने हिसाब से इन्हें डिवाइस कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और इनका यूज केस अपने हिसाब से निकाल के यूज कर सकते हो। नहीं तो आप इन्हें अवॉइड भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इन्हें यूज करने से सब पॉसिबल है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे सकते हैं जो हमने डिस्कस किया पूरे इस पूरे कोर्स वर्क के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में, और कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो मेन कोर चीज़ें थी वो उनको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन करने वाले हैं, सारी चीज़ों को मिला के देखेंगे कैसे क्या क्या हो सकता है। इन इसको ऐसे करेंगे क्या होगा, इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ उसे भी ध्यान से वॉच करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।